हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल और आज हम डिस्कस करेंगे ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ टाइप ऑफ पोएट्री जिसमें एक सिंगुलर कैरेक्टर होता है जो नरेटर बनता है या फिर कभी स्पीकर होगा और फिर वो क्या करेगा, पूरी पोयम को नरेट करेगा। वो प्राइमरी वॉइस होगा। प्राइमरी वॉइस मतलब वो एक मेन वॉइस होगा उसमें, जो हमें पूरा पोयम डिस्क्राइब करके बताएगा, नरेट करके बताएगा। वो जैसे कोई चीज हो रही है उसको बताएगा या फिर हो चुकी है तो फिर उसके बारे में वो हमें बताएगा और फिर वो उसका ओपिनियन देगा कि उसको क्या लग रहा था, वो जब चीज हो रही थी तब वो क्या कर रहा था या फिर उसको क्या फीलिंग्स थे, तो वो सब वो बताएगा। मोनोलॉग जो होता है इट मीन्स द टॉक ऑफ अ वन पर्सन। तो डायलॉग का जो डाई है इसका मतलब होता है टू। तो मोनो का जो मोनो है उसका मोनोलॉग का जो मोनो है उसका मतलब होता है वन। तो एक ही पर्सन पूरी पोयम में बात कर रहा है, इसलिए फिर मोनोलॉग। तो फिर जो स्पीकर होता है वो क्या करता है, पूरी पोयम डिस्क्राइब करेगा विदाउट एनी इंटरप्शन। या फिर इसका मतलब क्या होता है कि जो भी इंटेंडेड लिसनर होता है, अभी लिसनर का कोई भी हो सकता है। आइदर एक पोयम में हम लोग अज्यूम करेंगे कि ये अगर स्पीकर है वो कुछ बात कर रहे है तो फिर एक लिसनर है। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि वहां पे स्पीकर लिसनर जो है वो प्रेजेंट हो। कभी कभी जो रीडर होता है उसको ही वो एज अ लिसनर अज्यूम करते हैं। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सामने वाला कोई इंसान है उधर, कोई नहीं भी होगा तो भी ये अपनी बातें बोलता जाएगा और फिर जो इंटेंडेड लिसनर होगा वो कुछ बोलेगा नहीं कभी पूरी पोयम में। और अगर कभी ऐसा चीज हुआ भी तो फिर हमें कभी उसका डायलॉग नहीं दिखेगा। मतलब अगर सपोज कोई पोएट ड्रामेटिक मोनोलॉग में अगर स्पीकर कुछ बोल रहा है और फिर जो लिसनर है वो कुछ सवाल भी पूछता है तो फिर वो डायलॉग में कभी आएगा नहीं, वो उधर कभी उसका लाइन नहीं आएगा। ये बोलेगा अच्छा तुमने ये बोला, ठीक है तो फिर मैं इस पे ये आंसर करता हूँ। तो ये भी वो नरेशन फॉर्म में ही हमें बताएगा, सामने वाले का डायलॉग कभी आएगा नहीं। ये अपने आप से हमें बताएगा कि ठीक है तुम्हारा ये क्वेश्चन है, आई आंसर दिस। तो उसमें उसका मुंह से कभी अटरेंस आता नहीं है। और ये जो स्पीकर है ये कोई भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि एक इंसान ही हो, कोई जानवर भी बोल सकता है या फिर कोई ऑब्जेक्ट भी किसी को डिस्क्राइब कर सकता है। अगर ड्रामेटिक मोनोलॉग का मैं आपको एक एग्जांपल दूँ तो जैसे हम लोग जब 10th तक कॉम्पोजिशन लिखते थे, यूजुअली मराठी हिंदी में होता था कि मैं बेंच बात कर रहा हूँ या फिर मैं ऑफिस की चेयर बात कर रहा हूँ या फिर मैं स्कूल का बेल बात कर रहा हूँ। तो वो भी एक तरह का मोनोलॉग ही हो गया, बस वो प्रोज में लिखते थे, यहाँ पे ये पोइट्री है। अभी इसकी जो शुरुआत हुई थी ये ओरिजिनेट हुआ था एंशियंट ग्रीस में एज अ थिएट्रिकल एलिमेंट। थिएट्रिकल एलिमेंट मतलब देखो कोई भी प्ले में सॉलिलॉकीज होती है। सॉलिलॉकी मतलब क्या होता है कि सपोज अगर कोई कैरेक्टर है, सपोज हम लोग हैमलेट को लेते हैं, तो हैमलेट अगर कुछ बोल रहा है तो उसके आजू बाजू में यहाँ पे हैमलेट खड़ा है और फिर साइड में कुछ लोग भी खड़े हैं, तो फिर वो उनके सामने ही एक डायलॉग कोई बोलेगा, पूरा वो एक स्ट्रक्चर, पूरा एक उसके जो लाइंस होगा वो बोलेगा, लेकिन वो इन तीनों को नहीं सुनाई देंगे, वो ऑडियंस को सुनाई देंगे। तो वो जब ऐसे असाइड करके एक टर्म आता है, प्ले अगर आप कोई पढ़ोगे तो उसमें देखो असाइड करके आता है कि वो ऐसा असाइड होके कुछ बोलता है, साइड में जाके थोड़ा बोलता है। तो वो ऑडियंस के लिए होता है, दूसरे कैरेक्टर्स को वो चीज समझ में नहीं आती। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग में ये जो सॉलिलॉकी थी जो थिएटर में यूज होती थी, वही जब पोयम में लिखे गए तो फिर वो मोनोलॉग हो गया। तो मोनोलॉग और सॉलिलॉकी इज वन इन द सेम, बट यहाँ पे ये थिएटर पे बोली जाती है और मोनोलॉग जो है वो पोएट्री में लिखा जाता है। इसलिए ये वर्ड ड्रामेटिक यूज हुआ है क्योंकि उसका जो कनेक्शन है ड्रामेटिक आर्ट से या फिर थिएटर से, उसके लिए वहाँ पे ड्रामेटिक वर्ड यूज किया है। और ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है, इंटीमेट होता है। इंटीमेट का क्या मतलब है कि वो पोएट जो है या फिर जो स्पीकर है, नरेटर है, वो अपने मन में जो कुछ भी फीलिंग्स आ रही है वो सारी बोल देगा। वो ये नहीं सोचेगा कि सामने वाले को गलत लगेगा या फिर मैं कुछ गलत चीज बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं है। वो जो भी उसके मन में आ रहा है वो बोलेगा। जैसे रॉबर्ट ब्राउनिंग का एक पोयम है प्रोफारियस लवर, तो उसमें वो प्रोफारिया का खून करता है, उसको पूरा मतलब उसके बालों से ही उसका गला वो घोट देता है और फिर वो पूरा वो डिस्क्राइब करके बताता है कि उसने कैसे
गला दबाया, फिर उसका फेस कैसे चेंज हुआ जब उसकी डेथ हो गई प्रोफायरिया की, तो वो पूरा उसमें बताता है। अभी नॉर्मली ये बातें हम लोग किसी को बोलते नहीं है या फिर छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पे वो बोले जा रहे हैं, वो मस्त एकदम आराम से बोल रहे हैं जैसे कोई स्टोरी सुना रहे हैं वो। तो फिर उसमें इतना इंटीमेट नेचर होता है कि वो कोई क्राइम भी कमिट करेंगे तो फिर भी वो एकदम मन से बोलेंगे, पूरा एकदम जो मन में आ रहा है वो बोले जा रहे बोले जा रहे बोले जा रहे। और फिर इसके बाद जो ड्रामेटिक पोएट्री मोनोलॉग है वो बाद में रोमांटिक पोएट्स ने भी अडॉप्ट किया। तो प्री रोमांटिक्स ने भी उसको यूज किया था, डांटे गैब्रियल रोजेटे ने उस पे काफी ड्रामेटिक मोनोलॉग्स लिखे थे, लेकिन रॉबर्ट ब्राउनिंग ने एक्चुअली इस पे मास्टरी की, उसने काफी सारे ड्रामेटिक मोनोलॉग्स लिखे हैं और उसके ड्रामेटिक मोनोलॉग्स एकदम बहुत ज़्यादा इंटीमेट हो जाते हैं, थोड़ा साइकोलॉजिकल हो जाते हैं वो, जैसे एकदम साइकोलॉजिकल थ्रिलर वाला एक्सपीरियंस आता है, जैसे प्रोफायरियाज लवर में वो खून करता है। फिर लास्ट टचेस में भी एक इंटेंडेड या फिर एकदम हम लोग ऐसा जो लिसनर है या जो उसका जो इंटेंडेड लिसनर है वो भी और हम रीडर्स भी, हम कहीं ना कहीं ये अज्यूम कर सकते हैं कि शायद उसने वो डचेस का खून किया है। वो कभी आउटवर्डली आके ये बात बोलता नहीं है, लेकिन वो काफी एविडेंट हो जाता है पूरे पोयम में। फिर ये कुछ ड्रामेटिक मोनोलॉग्स के एग्जांपल है, जैसे माय लास्ट टचेस है, बिशप ऑर्डर्स टूम है, फ्रा लिपोलिपि है, एंड्रिया डेल सार्त्रो है। इसमें काफी क्वेश्चंस आते हैं नेट सेट के एग्जामिनेशन में, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। फिर वर्ड्सवर्थ का एक है टिंटन एबी, पर्सी शैली का है मॉन्ट ब्लांक, टेनिसन का है यूलाइसिस, आर्नल्ड का डोवर बीच, एजरा पाउंड का द रिवर मर्चेंट्स वाइफ अ लेटर वो है, टी.एस. एलियट का लव सॉन्ग ऑफ जे. अल्फ्रेड प्रोफॉक। इस पे भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको ऑफन कोट किया जाता है, इसमें से कोई कोट दे देंगे, जैसे डू आई डेयर टू डिस्टर्ब यूनिवर्स वो पूछेंगे, या फिर डू आई लुक लाइक एम आई पीच वगैरह ऐसे कुछ पोएम बोलेंगे, या फिर उसमें वो फर्स्ट पोएम के बिगिनिंग में ही वो एक एग्जांपल यूज करता है, एक जिसमें वो पेशेंट को कंपेयर, मतलब एक यूथराइज पेशेंट को कंपेयर करता है, तो वो उसके बारे में भी काफी सवाल पूछे जाते हैं। फिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट का एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है द पॉपर स्विच ऑफ क्राफ्टन, उसके बारे में ये भी एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है और ये इसी के ऊपर भी एक दो सवाल आते हैं, लेकिन ज्यादा इन दोनों पे पूछे जाते हैं, या फिर लास्ट टचेस पे भी आता है बट ज्यादा इन दोनों पे पूछे जाते हैं। ओके, सो दैट वाज फॉर ड्रामेटिक मोनोलॉग। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करना। थैंक यू।